नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और मेरे साथ अनंत मेरे सहयोगी मौजूद हैं और लगातार गुड न्यूज टुडे पर जो आप ये विशेष कवरेज देख रहे हैं शिलाग्राम यात्रा की लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से शालिग्राम जो है भगवान शालिग्राम वो नेपाल से गंडक नदी से होते हुए भारत कैसे वो पहुंचे और उसके बाद बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अब अयोध्या वो पहुंचने वाले हैं और ये पूरी यात्रा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विशेष करके देखिए लगातार इस यात्रा के साथ आपको बता दें कि हमारी संवाददाता हमारी सहयोगी शिल्पी सेन लगातार बनी हुई है जो आपको पल पल की खबर जानकारी और ये यात्रा किस तरह से होते हुए गुजर रही है अलग अलग इलाकों से वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता नवजोत मौजूद है अयोध्या में, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उत्साह का माहौल है। जैसे कि प्रभु श्री राम जब वनवास के बाद घर लौटे थे तो उस समय जो उत्सव का माहौल था कहीं ना कहीं वही उत्सव का माहौल अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि शालिग्राम भगवान जो है वो अपनी यात्रा के लिए निकले हुए हैं और अभी जहां तक हम रास्ते की बात करें तो थोड़ी ही देर में लगभग 70 किलोमीटर और बाकी है दूरी अयोध्या पहुंचने में। हम जरा अपनी संवाददाता से सीधे जुड़ते हैं और उनसे ही बात करते हैं। शिल्पी, इस वक्त बताइए कि कहां पर ये जो यात्रा है वो पहुंची है और कल से लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं और आज सुबह से देख रहे हैं लोगों का जो हुजूम है आज भी तय है कि निश्चित जो समय है उससे भी विलंब होने वाला है, लेकिन हम इंतजार के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए श्वेता, सभी इंतजार के लिए तैयार हैं और यहाँ पर इंतजार कर भी रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख सकती हैं, हमारे दर्शक गुड न्यूज टुडे के देख सकते हैं। शालिग्राम शिला जो 2 शिलाएं आई हैं उसमें हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं वो शिला जिसको श्री राम शिला कहा जा रहा है। एक शिला इस वजह से भी आई है कि मां जानकी की भी प्रतिमा बनेगी, ऐसी इच्छा वहां के साधु संतों की है और लोग उसको उसी रूप में देख रहे हैं। आप देखिए वो शिला दिखाई पड़ रही है जिसमें विष्णु भगवान का स्वरूप है, उसके सामने श्री राम की तस्वीर है और लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार इस यात्रा के साथ चल रहे हैं और अब से कुछ ही देर में अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर जाएगी ये यात्रा। यानी आप कह सकती हैं कि वो मंजिल, वो गंतव्य जहां पर पहुंचने के लिए नेपाल से काली गंडकी नदी निकली थी और ये यात्रा शुरू हुई थी। तो हम बस कुछ ही देर का इंतजार और करना होगा हम सबको, आपको भी और उन लोगों को भी जो चाहते हैं कि वहां पर पहुंचे प्रभु श्री राम का और शालिग्राम जो ये स्वरूप है वो, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम हो। लेकिन फिलहाल यात्रा के साथ आपकी यात्रा भी जारी है। कुशीनगर से लगातार आप इस यात्रा के साथ बनी हुई हैं। कुशीनगर से गोरखपुर, अब गोरखपुर से अयोध्या के रास्ते में आप हैं। बस्ती से सीधी तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं। यह भी जानकारी आई है कि इन शिलाओं के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नेपाल से ही लगातार यात्रा कर रहे हैं और काफी भाव विभोर हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम राम जी की ससुराल से आए हैं, लिहाजा वो पूरी तरह से उत्साहित भी हैं और भाव विभोर भी हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। 250 के करीब लोग ऐसे हैं जो आए हुए से आए हैं। उनका ये कहना था कि वो अपनी बेटी के ससुराल आए हैं। जो रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत का है, जो जनकपुर और अयोध्या का भावनात्मक संबंध है, उसको वो जी रहे हैं, उसको वो महसूस कर रहे हैं। उसमें से ज्यादातर लोग देखिए ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। उनका ये कहना था कि आज जब वो यहाँ आ रही हैं और अयोध्या जब वो पहुंचेंगी तो एक तरह से वो बहुत बहुत ज्यादा भावुक हैं और उनको लग रहा है जैसे अपनी बेटी के ससुराल आई हैं और बेटी और दामाद को वैसे तो लोग विदा करते हैं लेकिन वो ले करके यहाँ तक आई हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो बात करते समय बहुत भावुक हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह से लेकर के आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं कामेश्वर चौपाल, उन्होंने भी हमसे कही, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग वहां अपना दिल मजबूत न करते, हृदय को कड़ा न करते तो इन वाहनों को
जिसमें ये शिलाएं हैं, हम लोग जनकपुर से निकाल ही नहीं सकते थे। इतनी ज्यादा वहां पर भावनात्मक लोग अपनी भावनात्मक तौर पर लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। व्यक्त कर रहे थे और इतने शिल्पी, भावुक हो रहे थे। एक और तो तस्वीर चूंकि लगातार आप चल रही हैं और ये चलते हुए तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं, इस शिलाग्राम यात्रा के आगे बढ़ने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई लोग यहां दिख रहे हैं शिल्पी जो सेल्फी ले रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं, देखिए सेल्फी लेने का जो जुनून है ना, वो अलग अलग तरह का सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, लेकिन देखिए युवा पीढ़ी खास करके उसमें इतना क्रेज शब्द का खास तौर पर मैं यूज कर रही हूं, इस्तेमाल कर रही हूं यहां पर, क्योंकि देखिए आध्यात्म एक तरफ है और आध्यात्म के साथ साथ आज का जो यंग जनरेशन है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो भी जब जुड़ती दिखती है तो वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है। शिल्पी, बिल्कुल आपने सही शब्द का प्रयोग किया है कि क्रेज है इस बात को लेकर के, और युवा पीढ़ी जिन्होंने मंदिर आंदोलन भी नहीं देखा है और बहुत ज्यादा उससे पहले की बातों से परिचित नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि सदियों से इस मंदिर की प्रतीक्षा हो रही थी। हमने बहुत सारे ऐसे युवाओं को देखा जो सेल्फी ले रहे थे, सोशल मीडिया पर वो अपडेट करेंगे, स्टेटस पोस्ट करेंगे और इससे अपना जुड़ाव महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि ये सिर्फ सुना है उन्होंने, लेकिन ऐसा देखा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, वैसे मैं अयोध्या कवरेज के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में बहुत बार गई हूं, लेकिन मैं जो आज भावनात्मक लगाव लोगों का देख पा रही हूं वो अपने आप में अद्भुत है। मैं अभी बस्ती से होकर के ये यात्रा निकल रही है और एक महिला, मैं बात कर रही थी तो उस महिला की आंखों में आंसू। जी शिल्पी, जरा ये भी बता दीजिए कि बस्ती से ये यात्रा रवाना हो चुकी है, निकल चुकी है, क्या बस्ती को इसने क्रॉस कर दिया और अयोध्या से कितनी दूरी पर अभी हम एग्जैक्टली हैं? देखिए अभी बहुत ज्यादा। शिल्पी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क हमारा टूटा है शिल्पी से। जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को लगातार जारी रखे हुए हैं। सीधे हम रुख करेंगे अवधेश पुरी जी का। अवधेश जी, हमने जो राम जी को जिस रूप में देखा है, सौम्य चेहरा, कांधे पर धनुष, लेकिन यहां पर अयोध्या में जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं वो प्रतिमा उनके बाल स्वरूप की होगी, और ऐसे में इन शिलाओं में उनके बाल स्वरूप को ढालना कितना आपको लगता है कि उनकी भाव भंगिमाओं को इसमें उकेरना, ये एक बहुत एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा यहां पर? जी जी जी, निश्चित रूप से। बंदो बाल रूप सोय रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो। परमात्मा के जितने स्वरूप हैं, जन्म से लेकर के आखिरी समय तक के, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कोई स्वरूप माना गया है तो वह बाल स्वरूप माना गया है। जी, भगवान राम के आदर्श चरित्र पर पूरी मानवता को मर्यादाओं और सिद्धांतों का एक आदर्श ग्रंथ प्रस्तुत करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि मैं भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की वंदना करता हूं। तो बाल स्वरूप की वंदना क्यों की? क्योंकि भगवान का बाल स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बालक तो कोई भी हो, भगवान तो भगवान थे ही, अवतारी महापुरुष थे, अपनी जगह थे, लेकिन कोई भी बालक जो होता है उसको भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। एक सच्चा परमहंस एक बालक है, बिल्कुल उसको न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न कोई वहां घृणा है, न कोई ईर्ष्या है, कुछ नहीं है। वहां है तो सिर्फ है विशुद्ध प्रेम, वहां है विशुद्ध आस्था। तो ऐसी स्थिति में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना, भगवान बाल स्वरूप की वंदना अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। बिल्कुल, बाल स्वरूप की आपने बात की महन जी, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं इस यात्रा के दौरान, इस शालिग्राम यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं, जो कल से हम बात कर रहे हैं कि देखिए सकारात्मकता इतनी ज्यादा है कि जिस किसी भी इलाके से, अभी फिलहाल बस्ती से ये यात्रा होकर गुजर रही है, लेकिन सकारात्मकता इतनी ज्यादा है कि हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर इस यात्रा में शामिल, ये देखिए काफिला किस तरह से
प्रभु श्री राम का या फिर कह ले कि श्री हरि का जो ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, शालिग्राम का जो ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें बरबस लोग खिंचे चले आ रहे हैं, जुड़ते चले आ रहे हैं और कोशिश ये कि गंतव्य स्थल तक वो भी साथ साथ चले। महंत जी, यहां पर आपसे ये भी जानना और समझना चाहेंगे, आज की घड़ी, आज की बेला की अगर हम बात करें तो इस बेला के बारे में आप क्या कहेंगे जब ये शालिग्राम की जो शिला है ये पहुंचने वाली है थोड़ी ही देर में अयोध्या, ये घड़ी, ये बेला कितनी शुभ, क्या महत्व है इसका? चलिए अभी आते 1 मिनट में, आप निश्चिंत रहिए। महंत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी, महंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शालिग्राम यात्रा बस अब थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचने वाली है। चाहेंगे आपसे जानना कि ये जो घड़ी है, ये बेला है, ये कितना शुभ है, इसकी महत्ता क्या है, खास करके जब प्रभु श्री राम के लिए ये शालिग्राम का जो शिलाखंड है अयोध्या पहुंचेगा। जी, मैं तो आपको शायद पहले बोल भी चुका हूं, पुनः सुन लीजिए कि इस धरती के इतिहास में ये बहुत ही अद्भुत क्षण है, बहुत ही शुभ है। इससे शुभ और अधिक शुभ क्या हो सकता है जब हमारा कई हजारों वर्ष का ये जो इतिहास है, मान लीजिए जो समय है, ये अपने आप में आया है, जिसका इंतजार था हमको, तो अपने आप में बहुत ही शुभ है। इससे अधिक शुभ कुछ नहीं हो सकता और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस क्षण का दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि इसे देखा था कि हमारी अनेकों पीढ़ियां निकल गई थी इस क्षण का इंतजार करते करते, लेकिन आज वो क्षण हमारे सामने आया है। इसलिए शायद इतनी भावुकता है जो आप अभी चर्चा कर रही थी कि लोग बहुत अधिक भावुक हो रहे हैं। उसके पीछे यही एक कारण है कि सामान्य क्षण नहीं है, ये बहुत ही विशिष्ट क्षण है कि आज ये दिन आया है। करीब 500 वर्ष का हमारा सीधा सीधा संघर्ष रहा है, जिसके बाद माननीय मोदी जी के शासनकाल में ये क्षण हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो आज तो भगवान की कृपा है, हम मनुष्य तो प्रसन्न हैं ही जो आंखों से देख पा रहे हैं, लेकिन आकाश में से देवता भी इस समय अवश्य निश्चित रूप से फूल बरसा रहे हो। अवधेश जी, आपके पास लौटेंगे इन क्षणों को, इस अद्भुत तस्वीर पर आपसे और भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हम सीधे रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां पर हमारी सहयोगी नवजोत मौजूद हैं। आज सुबह से लगातार वो वहां से कवरेज कर रही हैं, वहां की तस्वीरें अलग अलग दिखा रही हैं। नवजोत, बस कुछ ही समय बचा है, बस्ती से यात्रा निकल चुकी है और शायद बमुश्किल 1.5 से 2 घंटे में अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है, संभावना है। अपने पीछे मैं आपके काफी देख रहा हूं तस्वीरें, लोग भक्ति भाव से घूम रहे हैं आपके पीछे, वहां पर क्या माहौल है इस समय? देखिए, मैं यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ दिखाती हूँ आपको कि हनुमानगढ़ी में तो मैं मौजूद हूँ इस परिसर में, और यहाँ पर अब राम जय सिया राम की भजन कीर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे शाम का वक्त होता है, संध्या आरती के पहले भगवान हनुमान के सामने इस वक्त भजन कीर्तन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर शिलाओं के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, सबसे मेरी बात हुई, वो उनका यही कहना है कि सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी आकर दर्शन करना चाहते हैं और उसके बाद फिर वो शिलाओं की तरफ आगे जाएंगे। शिल्पी से जो बात हो रही थी वो ये कि अब से ठीक आधा घंटा पहले शिलाएं बस्ती से निकल चुकी थी, यानी कि कुछ ही पलों का और इंतजार है जिस वक्त शिलाएं अयोध्या में एंटर हो जाएंगी। एक और चीज अनंत मैं आपको बताऊं कि शिलाएं जनकपुर से आ रही हैं और जनकपुर से उन शिलाओं का स्वागत करने के लिए करीब करीब 150 लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। वो सबसे पहले गोरखपुर से चले सुबह सुबह सीधा हनुमानगढ़ी आकर दर्शन उन्होंने किए हैं। अब वो लोग जाएंगे शिलाओं का स्वागत करने के लिए। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर आपकी इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए बड़ी संख्या में लोग, बिल्कुल यहाँ पर लोगों को भजन कीर्तन तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नवजोत, जरा अभी अभी जो गुड न्यूज टुडे पर हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको जरा बताइए कि ये जो कार्यक्रम है, जैसे ही यहाँ पर शालिग्राम की शिला यहाँ पर पहुंचेगी तो किस तरह से यहाँ पर किस भव्यता से स्वागत करने की तैयारी है? देखिए श्वेता, हम कल से, क्योंकि आप और हम लोग बैठे हुए थे, साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को भजन कीर्तन भी सुनवा देते हैं।
देखिए, कल हम और आप बैठे हुए थे अलग अलग जगहों पर। अब हमने देखा था कि गोपालगंज से जैसी यूपी एंटर हुई थी, वहां पर बकायदा पंडाल के साथ स्वागत हो रहा था। फिर उसके बाद गोरखपुर पहुंची यात्रा, वहां पर रात्रि विश्राम के बाद आगे बढ़ी। बस्ती में एक मंच सजाया गया था, वहां पर दर्शन करने के लिए, स्वागत के लिए। और अयोध्या में क्योंकि यहीं पर पहुंचना है, इसके लिए 7 बजे का वक्त है, जहां इन शिलाओं का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद दोनों ट्रक जो होंगे, उन दोनों ट्रकों को कारसेवकपुरम में अंदर एंटर करवा दिया जाएगा। इसके बाद कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त रखा गया है। कल द्वादशी है, तो द्वादशी तिथि में कल सुबह का मुहूर्त रखा गया है और उस मुहूर्त के हिसाब से ये दोनों शिलाएं कारसेवकपुरम को दे दी जाएंगी, जिसके बाद वापस से इनको परखा जाएगा और उसके बाद किस तरह का आकार दिया जाना है उस पर फिर विचार होगा। जी नवजोत, अयोध्या तो राम की नगरी है, कण कण में यहाँ राम बसते हैं। हालांकि पूरी सृष्टि ही राम की है, चारों दिशाओं में राम है, जहां देखो वहां राम है। लेकिन अयोध्या में माहौल अलग ही रहता है, खासकर राम को लेकर, राम जी के मंदिर को लेकर। अब ये शिलाएं वहां पर आ रही हैं, आपने लोगों से भी बातचीत की होगी जो अयोध्या के निवासी हैं, वहां उनमें कितनी उत्सुकता है, कितना उत्साह है। हमने देखा जहां जहां से शिलाएं गुजरी हैं, वहां के लोग भारी संख्या में उमड़े हैं इन शिलाओं के दर्शन के लिए, इन्हें प्रणाम करने के लिए, इनके पूजा अर्चन के लिए। हम कह सकते हैं कि चाहे यूपी हो, बिहार हो, यहाँ के लोगों को पता था कि शिलाएं आ रही है। लेकिन अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ प्रभु श्री राम और हनुमान के दर्शन करने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लोग ही नहीं आते, दक्षिण भारत से बहुत सारे लोग आते हैं। उनको जब इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने यकीन मानिए, जिसके पास मैं गई सबने कहा कि हमने अपनी 1 दिन की यात्रा और बढ़ा दी है, क्योंकि जैसे ही शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी हम उनके दर्शन करेंगे। वैसे तो अयोध्या में कहा जाता है कि कण कण में प्रभु श्री राम है, लेकिन उस शिला को लोग साक्षात प्रभु श्री राम के रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये शिलाएं जिस वक्त कारसेवकपुरम में चली जाएंगी, फिर उसके बाद ये आकार ले लेंगी। प्रभु श्री राम के बाल रूप का आकार कहा जा रहा है कि उसको दिया जाएगा। और फिर उसके बाद गर्भगृह में जब वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी, किसी को इजाजत नहीं होगी कि इतने करीब से छुए, लेकिन इन शिलाओं को छू कर उस पर तिलक करके, मंत्रोच्चार उसके साथ करके लोग महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आराध्य को जी लिया अपने साथ। जी नवजोत, आपके पास हम लौटेंगे, हम सीधे रुक कर लेते हैं शिल्पी सेन का। एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि हमारी संवाददाता शिल्पी सेन लगातार इस यात्रा के साथ बनी हुई है। कुशीनगर से यात्रा यूपी में एंट्री हुई थी, तब से लगातार ये सिलसिला शिल्पी सेन की यात्रा का भी चला इन शिलाओं के साथ। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। शिल्पी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अनंत, मैं आपको सुन पा रही हूं। शिल्पी, मेरा सवाल यह था, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि इस समय आप कहां पर हैं, किस जगह पर है और यहां से अयोध्या कितनी दूर है? देखिए, अब अयोध्या की सीमा करीब 22 किलोमीटर दूर रह गई है। यानी मैं हरैया में हूँ, बस्ती का हरैया स्थान है और वो बिल्कुल सीमा पर है अयोध्या के। जिसके बाद 30 किलोमीटर, 22 किलोमीटर बाद अयोध्या की सीमा शुरू हो जाएगी। यानी वो जगह, वो मंदिर जहाँ के लिए ये शिलाएं चली थी। जो भी बस्ती को अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा माना जाता है और कहा जाता है कि जब दशरथ का राज्य था तब पूरी बस्ती भी इसी क्षेत्र में समाई थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि राजा दशरथ ने उत्कृष्टि यज्ञ बस्ती के ही मखौड़ा धाम में किया था और इसीलिए जो 84 कोटि परिक्रमा अयोध्या की जो बहुत विशिष्ट है वो शुरू होती है, उसका मखौड़ा धाम से ही उसकी शुरुआत होती है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है बस्ती के लिए, क्योंकि अयोध्या की का पड़ोसी जिला होने के नाते तो यही, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक जो महत्व है उसके लिए भी। तो अब बस कुछ पल का इंतजार, 22 किलोमीटर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 22 किलोमीटर की जितनी दूरी तय होती है उतनी ही देर में हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ इस समय सड़कों पर है और लोग चल रहे हैं साथ में। ऐसे में जो वाहन जो जा रहा है, जो शिलाओं को लेकर के, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पीड में चलना संभव नहीं है, क्योंकि लोग साथ साथ। और लगातार हम देख रहे हैं शिल्पी, जिस तरह से आप दिखा भी रही हैं, इस यात्रा के साथ लगातार हर उम्र के लोग जो हैं पूरे जोश के साथ, उमंग और उत्साह के साथ जो हैं बढ़े चले आ रहे हैं अयोध्या की तरफ। शिल्पी, आपका भी बहुत धन्यवाद लगातार हमें ये जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखाने के लिए। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अनमोल वचन हमें बताने के लिए। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी प्रभु श्री राम और श्री हरि के बारे में बताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।